हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 11 कलम आज उनकी जय बोल, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। मेरे यहाँ साइड में आप जो फोटो देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। बच्चों, जो हमारे कवि और लेखक हैं, इनका नाम जानने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम इन्हें पहचानते भी हों। तो यहाँ पर जो चित्र है आप इसको थोड़ी देर ध्यान से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पाठ। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कवि परिचय और साथ ही साथ व्याख्या। कवि परिचय। कवि परिचय इसलिए क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक ही बहुत बहुत विशिष्ट कविता है। प्रस्तुत कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्र कवि इनकी उपमा इन्हें दी गई है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ये सभी की सभी इनकी काव्य रचनाएं यानी कि कविताएं हैं। इन कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना झलकती है। इनका देहावसान, देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु, देहावसान कहा जाता है मृत्यु को। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी। तो यहाँ पर हमने कवि परिचय जाना कि किस प्रकार की प्रमुख रचनाएं थी। सबसे प्रमुख ध्यान रखने योग्य जो बात अभी हमने पढ़ी वो है कि इनकी कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना है, यानी जो भी इनकी कविताएं हैं वो पूरी तरह देश और राष्ट्र को समर्पित है। आगे चलते हैं। प्रस्तुत कविता में, यहाँ पर जो अब कविता हम पढ़ने वाले हैं उसमें असंख्य शहीदों का, जो कि मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ऐसे असंख्य शहीदों का गुणगान किया गया है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से, अपने प्राणों के त्याग और जीवन के बलिदान से अपने देश में नई चेतना जगाई है। उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरित होकर लोगों के अंदर भी देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। पढ़ते हैं कविता का अंश। कलम आज उनकी जय बोल। कलम से कहा जा रहा है आज उनकी जय बोल। उनकी शब्द प्रतीकात्मक है, जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो हमारे भारत के महान सैनिक वीर लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर मेरे साथ या फिर अभी एक बार पुनः इस कविता का वाचन जरूर कीजिएगा, उच्च स्वर में वाचन कीजिएगा। जब भी हम कोई कविता लिखते हैं तो तीन चीजें उसमें प्रमुख होती हैं। सबसे पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग और तीसरा होता है अर्थ। संदर्भ के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये जो कविता है किस पुस्तक से ली गई है, इसकी जो कविता है उसके पाठ का नाम क्या है, साथ ही साथ किस कवि की ये कविता है, ये सब हम लिखते हैं संदर्भ में। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के, यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना अनिवार्य है, मंजरी के कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता से ली गई हैं। नामक कविता का अर्थ होता है इस कविता का ये एक अंश है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखते हैं कि इस कविता को लिखने का उनका उद्देश्य क्या था, किसको संबोधित करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है, साथ ही साथ क्या कहना वो चाहते हैं। कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की, यहाँ पर दो भावनाएं प्रमुख हैं, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की। कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, ओतप्रोत मतलब डूबा हुआ उसमें, खोया हुआ उसमें, ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। यानी यहाँ पर जो प्रमुख वर्णन है वो देशभक्तों के बलिदान का है। बलिदान यानी सेक्रीफाइस जिसे आप कहते हो, का वर्णन किया है। अर्थ के अंतर्गत हम जानेंगे कवि कहता है। यहाँ पर आप कवि कहते हैं शब्द का प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर होगा। कवि कहते हैं कि कलम, कलम से कहते हैं वो, उन वीर शहीदों की विजय का गान, उन वीर शहीदों की जो देश पर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी,
उन वीर शहीदों की विजय का गान कर, यानी उनके गीत गाओ, प्रशंसा के गीत गाओ, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई। नई चेतना मतलब जो लोग हैं उनको जागृत करने का काम किया, जिन्होंने बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को निछावर कर दिया। यानी अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने ये माना था कि हमें मातृभूमि की रक्षा करनी है और मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़े, प्राणों का बलिदान करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोगों की जय बोलने के लिए कवि अपनी कलम से कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। आगे देखते हैं। पुनः संदर्भ, प्रसंग और अर्थ। चूंकि ये जो पंक्तियां अब हम आगे पढ़ रहे हैं ये उसी कविता का ही एक अंश है, इसलिए संदर्भ जब इस प्रकार से आपको लिखना हो तो आप या तो संदर्भ को पूरा लिख लें, या फिर जब उसी कविता का अंश आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ववत शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अन्यथा आप पूरा इस तरीके से पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की कविता कलम आज उनकी जय बोल से उद्धत है या ली गई हैं। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत इसके पहले वाले में प्रसंग अलग था, यहाँ पर कोई और बात कही जा रही है, तो यहाँ पर प्रसंग बदल चुका है। दिनकर जी ने यहाँ पर निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले जो वीर हैं उनका गुणगान किया है, जिनकी स्वार्थ भावना जिनके अंदर नहीं थी और निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किसके लिए किया, अपने देश के लिए किया। देश पर निछावर होने वाले वीरों का गुणगान किया है। अर्थ, रामधारी सिंह दिनकर जी कह फिर पुनः कलम को संबोधित करते हुए कहते हैं, कलम आज उनका विजय गान कर, विजय गान यानी उनकी जीत के बारे में गीत गाओ, उनकी जीत का बहुत यहाँ पर स्तुति करो, उनके जीत के बारे में सबको बताओ। जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल बुझ गए, उन अगणित वीरों का यशगान कर, यानी ऐसे व्यक्ति जो छोटे छोटे दीपक के समान कुछ दिन जले और बुझ गए। जलना यानी उनका प्रकाशित होने से मतलब था, और बुझ गए से मतलब उनके शहीद होने से, जो बहुत कम समय के लिए आए, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर कर चले गए। तो उन अगणित वीरों का यश गान कर, मतलब उनकी वीरता का यश का गान कर, गीत गाओ, उनके सभी को उनके बारे में बताओ। जो देश की आन पर मर मिटे, जो अपने भारत देश की आन पर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करने में भी कुछ पल की भी देर नहीं लगाई और खड़े खड़े अपने प्राणों का उत्सर्ग अपने देश के लिए कर दिया, परंतु उन्होंने किसी से स्नेह की मांग नहीं की, यानी कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए ये नहीं कहा कि नहीं हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, या आप हमें स्नेह करो, आप हमें हमारे जाने के बाद याद करो। ऐसी कोई भावना उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक भावना के साथ काम किया, जो था अपनी देश पर अपनी जान देना, अपने देश के लिए जान दे देना, साथ ही अपनी मातृभूमि का भला करना। तो ऐसी भावना के साथ जो हमारे देशभक्त थे, हमारे जो वीर थे, वो ऐसी भावना के साथ इस दुनिया में जिए और अंत में शहीद हो गए। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सहनाद से सहमी धरती, रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। पुनः पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। संदर्भ, प्रसंग और फिर अर्थ। संदर्भ चाहे तो आप पूर्ववत लिख लें, अन्यथा इन्हीं पंक्तियों का प्रयोग पुनः कर लें। क्या पंक्तियां लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कलम आज उनकी जय बोल से नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब यहाँ पर प्रसंग पुनः बदल जाएगा। यहाँ पर प्रसंग है, कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार वीरों के सिंहनाद से, सिंहनाद मतलब सिंहों जैसा गर्जना से, उनकी सिंहनाद से सब भयभीत हो गए। देखिए, शेर को बहुत ताकतवर
जीव माना जाता है। तो यहाँ पर उनकी तुलना, जो हमारे वीर हैं उनकी तुलना किससे की है? वो जंगल का राजा होता है, शिकार करने में एक्सपर्ट होता है, अपनी गर्जना से सबको डरा देता है। तो हमारे वीरों की तुलना भी यहाँ पर सिंह से की गई है, और नाद यानी उनकी आवाज़। तो वीरों के सिंहनाद से जैसे ही वीर युद्ध भूमि में आता है, जो सभी लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? भयभीत यानी कि डर जाते हैं। अर्थ में हम लिखेंगे, उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर, दीपक की भांति जलकर जो अग्नि प्रज्वलित की है, जैसे दीप जलता है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो लाल ऑरेंज रंग की आपको दिखाई देती है, उसकी गर्म लपटें चारों दिशाओं में उठ रही हैं। जैसे दीपक चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर देता है, वैसे ही हमारे जो ये अमर शहीद हैं, उनके वो जो अमर शहीद हैं, उन्होंने अमर होकर जो दीप जलाए गए हैं वो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी गर्म लपटें जो हैं वो चारों दिशाओं में उठ रही हैं, और वो दुश्मन को क्या संदेश दे रही हैं? उन वीरों की सिंह गर्जना से, दीप के माध्यम से जो उनकी सिंह गर्जना हो रही है, उससे पृथ्वी भयभीत होकर अभी तक हिल रही है कि भाई हमसे मुकाबला मत करना, हम बहुत वीर हैं और साथ ही साथ अपनी मातृभूमि के लिए वचनबद्ध हैं। इस प्रकार का प्रयोग आप इस कविता में अगली पंक्तियों में देखेंगे। शब्दार्थ के अंतर्गत हम देखेंगे जय बोल। जय बोल का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है ना, कलम आज उनकी जय बोल। तो जय बोल में क्या कहा गया है? विजय का गान करना, किसी की जय, विजय का गान करना, उसकी विजय के बारे में बताना, प्रशंसा के गीत गाना। जैसे हम इस समय रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कलम उनकी जय बोल की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं कि उन्होंने कितनी सुंदर कविता आपकी पुस्तक के लिए लिखी है। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनकी जय बोल रहे हैं। जला अस्थियां यानी हड्डियों को जलाकर, अर्थात अपना सब कुछ बलिदान करके, तन मन धन सब कुछ बलिदान कर देना। यहाँ पर किस भाव से प्रयुक्त किया गया है? हड्डियां जला देना, यानी जला अस्थियां। छिटकाई जिसने चिंगारी, इन पंक्तियों का अर्थ आप क्या समझेंगे? छिटकाई जिसने चिंगारी, चिंगारी का अर्थ क्या होता है? जब कोई आग जलती है, आग की लपटें जलती हैं तो आपने देखा है ना, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। तो जिसने लोगों में क्रांति की भावना या नई चेतना फैला दी, ऐसे वाक्य के लिए क्या यहाँ पर प्रयोग किया है? छिटकाई जिसने चिंगारी। अगणित लघु दीप, अगणित लघु दीप, अगणित का मतलब होता है असंख्य, जिसे आप गिन नहीं सकते। असंख्य या अनगिनत, अनगिनत शब्द का प्रयोग अक्सर आप अपनी बातचीत में भी करते हैं, तो ये आपके लिए सहज शब्द है। तो असंख्य या अगणित छोटे दीपक, जो छोटे छोटे दीपक होते हैं वो, यहाँ कवि ने बलिदानी वीरों के लिए लघु दीप शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो हमारे वीर हैं, जो हमारे देश पर जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, ऐसे वीरों के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लघु दीप का प्रयोग किया है। दीपक छोटा सा होता है लेकिन वो कितना प्रकाश फैलाता है। तो इस प्रकार इस सभी शब्दों के अर्थ आपने जाने। कुछ और शब्द हैं। मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, हमने ये पंक्ति अभी कविता के दौरान पढ़ी। तो यहाँ पर स्नेह के दो अर्थ हैं। मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, तो क्या क्या स्नेह के अर्थ हैं? तो पहला अर्थ है दीपक में तेल, और दूसरा अर्थ है शहीद के अर्थ में प्रेम। दीपक जलते हुए समाप्त हो जाता है, परंतु वो ये आस नहीं करता कि मुझ में और तेल डाल दिया जाए ताकि मैं कुछ और देर जल सकूं। साथ ही साथ जो हमारे देश पर, देश की आन पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जो वीर शहीद हैं, उन्होंने वो अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी किसी से स्नेह और सम्मान की कामना नहीं की कि मेरे जाने के बाद आप मुझे याद करो, मेरी पुस्तकें छापो, मेरे बारे में लोगों को बताओ। ऐसी कोई भावना भी उन्होंने नहीं रखी। तो यहाँ पर ये स्नेह शब्द के ये दो अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। सिंहनाद का अर्थ होता है ललकार, सिंह की तरह ललकारना, हुंकारना, है ना, जैसे सिंह की गर्जना होती है और सब लोग कांप जाते हैं, तो वैसा यहाँ पे ललकार या हुंकार शब्द से यहाँ पर बात को स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कलम आज उनकी जय बोल पाठ के सबसे पहले हमने व्याख्या देखी, कवि परिचय देखा और साथ ही साथ हमने जाने उसके शब्दार्थ। अगले वीडियो में आप देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ भाषा की बात। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस आप अच्छे से रिव्यू करते रहिए। जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ हैं उनको बार बार देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैग्नेट ब्रेन सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक क्लास के लिए
सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की हर एक विषय के वीडियोस आपको निःशुल्क अवेलेबल कराता है। यहाँ पर आप बिना किसी चार्ज को पेमेंट किए, किसी भी प्रकार का शुल्क दिए हुए और ये सारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी आदि के बारे में भी आप यहाँ पर विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपके लिए यहाँ पर जारी की जाती हैं। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स का तो खजाना है जिन्हें आप एक क्लिक से हासिल कर सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स लेने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस गूगल फॉर्म की दी हुई जानकारी को आप वहाँ पर भर दीजिए। सबमिट करते ही टीम आपसे संपर्क कर लेगी और जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आपको चाहिए है वो आप तक बहुत जल्दी पहुँचा दिया जाएगा। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार जिसमें करेंगे हम प्रश्नोत्तर और भाषा की बात। तब तक रखिए अपना खास ख्याल। बाय बाय।